तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी में 5वीं से 8वीं तक लगेगी एनसीईआरटी की किताबें। हिंदी के साथ अंग्रेजी की भी अनिवार्य होगी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई। तो स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने रोस्टर में बदलाव किया है। हाफ ईयर एग्जाम के 20 अंक, फाइनल ईयर के 60 अंक के साथ प्रोजेक्ट के भी 20 नंबर मिलेंगे। तो 31 जनवरी 2025 तक प्रोजेक्ट छात्रों को शिक्षकों के साथ जमा करना अनिवार्य हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी किताब में विवाद के बीच शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। सरकारी स्कूलों मदरसों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की भी पढ़ाई अनिवार्य होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं। तो 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगी। सरकारी स्कूलों मदरसों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की भी पढ़ाई अनिवार्य होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रखर जैन एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। प्रखर, बड़ा बदलाव किया गया है, राज्य शिक्षा केंद्र ने रोस्टर में बदलाव किया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस समय जो है वो रोस्टर में बदलाव किया है, यानी कि जो मध्य प्रदेश की जो प्रदेश सरकार के वो मध्य प्रदेश बोर्ड के जो सरकारी स्कूल है उनके भी पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न में जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा। ये तमाम चीज़ें चाहे जो जो शिक्षा जो किताबें हैं या फिर सिलेबस है, साथ ही जो परीक्षाएं हैं वो भी अब एनसीईआरटी पैटर्न पे जो है वो निर्धारित की जाएंगी। रोस्टर में बड़ा बदलाव राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से किया गया। साथ ही अगर बात की जाए हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश की पढ़ाई भी अनिवार्य रहेगी। ये जो पैटर्न है ये अब जो है अब से ही लागू हो जाएगा, यानी 2024-25 से माफ कीजिएगा जो अगला सत्र शुरू होगा उस सत्र में इसी पैटर्न के आधार पर जो है वो पूरा सिलेबस डिजाइन किया जाएगा। साथ ही जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें भी बदलाव किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए तो अब जो अलग अलग एग्जाम होते हैं उनमें से टोटल एग्रीगेट जो है वो बनाया जाएगा, यानी कि टोटल एग्रीगेट में हाफ ईयरली का जो है वो 20 अंक रहेंगे। साथ ही अगर बात की जाए फाइनल ईयर के जो फाइनल जो एग्जाम होंगे उसमें उसके 60% की वेटेज रहेगी। वहीं अगर बात की जाए तो प्रोजेक्ट जो रहेंगे उनकी भी 20% की वेटेज जो है ग्रॉस रिजल्ट के अंदर रहेगी, यानी कि जो नई शिक्षा नीति के अंदर जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न बताया गया था, जिसमें एग्जाम के साथ साथ रिटन एग्जाम के साथ ही प्रोजेक्ट पर ध्यान रखने की बात की गई थी, उसी आधार पर जो है वो अब मध्य प्रदेश सरकार के मध्य प्रदेश बोर्ड के जो सरकारी स्कूल हैं वो अब जो शिक्षा वो पूरी शिक्षा प्रणाली को बदलते हुए नजर आएंगे। सरकारी स्कूलों के साथ साथ मदरसों में भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से जो पूरा आज रोस्टर में बदलाव का नोटिस जारी किया गया है, उसमें ना केवल सरकारी स्कूल हैं बल्कि मदरसा बोर्ड के स्कूल भी शामिल किए गए हैं, क्योंकि लगातार मदरसों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते रहे थे। और ऐसे में राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से जब ये रोस्टर में बदलाव जारी किया गया है तो वो ना केवल स्कूलों पर बल्कि जो है वो जो मदरसा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड के स्कूल हैं उन पर भी उतना ही लागू होगा जितना सरकारी स्कूलों पर लागू होगा, यानी कि मदरसे में भी अब इंग्लिश हिंदी की पढ़ाई होगी। साथ ही जो एग्जाम का पैटर्न है, जो ग्रॉस परसेंटाइल का जो पैटर्न है वो भी जो है वो अब यूनिफॉर्म पैटर्न देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया प्रखर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में 5वीं से 8वीं तक एनसीईआरटी की किताबें अब पढ़ाई जाएगी। तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की भी पढ़ाई अनिवार्य हो जाएगी और सरकारी स्कूल के साथ साथ मदरसों में भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्य हो जाने वाली है।